जी हाँ दोस्तों, दिल को दहला देने वाली यह खबर है। इसमें 3 किरदार हैं, मां, मरा हुआ बेटा और पुलिस। दोस्तों, देहरादून की यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। जिसने भी सुना देखा वो हिल गया बल। एक तरफ जहां पुलिस ने जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कहकर केस बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ एक मां ने हार नहीं मानी, रार नहीं ठानी। अपने बेटे के लिए वो खुद जासूस बन गई और 1.5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उसने वो सच सामने ला दिया जिसे सिस्टम भी नहीं ला पाया। सिस्टम भी जिस केस को नहीं सुलझा पाया, वो एक मां ने सुलझा दिया। पूरी खबर कैसे मां ने पड़ताल कर बंद हो चुके बेटे की मौत की केस को दोबारा से खुलवा दिया, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये कहानी, ये खबर सिर्फ एक केस नहीं समझिएगा, बल्कि एक मां के उस जज्बे को समझिएगा जिसने इंसाफ के लिए हर हद को पार कर दिया। क्या था ये पूरा मामला, कैसे मां ने ढूंढ निकाला अपने बेटे का कातिल, ये बताऊंगा आपको मैं। और अब क्या कह रही है पुलिस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर रोज कई सड़क दुर्घटनाओं की खबरें आपके मेरे सामने आती हैं। ऐसे में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, कई जानें चली जाती हैं। दोस्तों, कुछ मामलों में तो पुलिस जांच करती है, आरोपी पकड़े जाते हैं, मगर कई ऐसी घटनाएं भी, सड़क हादसे भी होते हैं जिनकी फाइल पुलिस ठंडे बस्ते में डालकर भूल जाती है। उसकी पड़ताल पूरे नहीं हो पाती, आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती या पहुंचना नहीं चाहती, या उस केस में उलझना नहीं चाहती। एक ऐसी ही घटना देहरादून में सामने आई थी। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। वो तारीख थी 16 फरवरी 2024 की, जब क्षितिज को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी थी। ये घटना तब घटी जब वो प्रेमनगर इलाके में सड़क को पार कर रहा था। प्रेमनगर का वो इलाका जो काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर IMA है, FRI है। एक पूरा चक्राता रोड काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। दोस्तों, इस सड़क दुर्घटना ने उस नौजवान युवक की जान ले ली और उसकी मां को बदहवास छोड़ दिया। उसकी मां ललिता चौधरी अपने बेटे को खो चुकी थी और न्याय की उम्मीद कर रही थी, लेकिन न्याय मिला नहीं। दोस्तों, यहां मैं आपको बताऊं कि क्षितिज की उम्र 18 साल थी। वह एक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। यह खबर आई। बेटे के जाने के बाद परिवार को एक आखिरी उम्मीद जो थी वो पुलिस से थी, मगर जब बेटे की मौत मामले में फाइल रिपोर्ट लगा दी गई, साथ ही पुलिस ने कह दिया कि जांच के बावजूद भी आरोपी का पता नहीं चल सका। इसके बाद की कहानी देखिए दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद मृतक युवक की मां ने, मृतक बेटे की मां ने अपने बेटे को इंसाफ और आरोपी को सजा दिलाने की मानो कसम खा ली हो। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 2 साल पहले जब यह हादसा हुआ था, तब देहरादून में पुलिस ने रोती बिलखती मां को यह कहकर केस बंद कर दिया था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और फिर उस मां ने खुद बेटे के कातिल को ढूंढ निकाला। वक्त लगा क्योंकि कोई इंतजाम नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी कातिल को ढूंढ निकाला बल। दोस्तों, SSP ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, या कहूं तो देने पड़े हैं। फाइल को खोलना पड़ा है बल। दिनांक 19 फरवरी 2024 को श्रीमती ललिता चौधरी, जो कि करजन रोड डालनवाला की रहने वाली थी, उनके द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक प्राथमिक दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि 15/16 फरवरी की रात्रि उनके बेटे की किसी डंपर चालक के द्वारा रोड एक्सीडेंट कर दिया गया था और उनको अस्पताल भर्ती करवा दिया गया था, और दिनांक 17 तारीख को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें 279, 304A IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। पुलिस के द्वारा उस रूट पर आने जाने वाले समस्त जो डंपर चालक थे और अन्य वाहन चालक थे, उनसे जानकारी की गई, और साथ ही साथ समस्त जो CCTV लगे हुए थे आने जाने वाले रूट पर, उनकी भी तहकीकात की गई थी। फुटेज भी प्राप्त किया गया था, लेकिन क्योंकि अंधेरा काफ़ी था, इस कारण उस गाड़ी का जो नंबर था वो विजिबल नहीं हो पा रहा था। इसके उपरांत पुलिस के द्वारा RTO से भी जो वहाँ वाहन चल रहे थे उस रात्रि में,
जो कुछ नंबर हमारे पास प्राप्त हो पाए थे उसके संबंध जानकारी की गई थी। दोस्तों, एक सवाल ये जिसका जवाब सभी जानना चाहते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जहां पुलिस के पास इतने इंतजामात होने के बावजूद वो नहीं कर पाई तो एक मां ने कातिल को खोज निकाला। दोस्तों, बीते इन 2 सालों में मरे हुए बेटे के गुनहगारों तक पहुंचने के लिए एक मां ने ऐसा क्या किया कि पुलिस भी देखती रह गई? दोस्तों, इसका जवाब देता हूं आपको, है इसका जवाब। दोस्तों, जब पुलिस से नाउमीदी मिली तो उसके बाद ललिता चौधरी का हर रोज सिर्फ एक ही काम था। वह घर से सुबह निकल जाती और पूरे दिन घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती, उनके फुटेज को खंगालती, लोगों से पूछताछ करती। घंटों वीडियो देखने के बाद तकरीबन 10 संदिग्ध लोगों की उन्होंने पहचान भी की और फिर उन सभी के बारे में जानकारी जुटाने में वो लग गई। दोस्तों, बेटे को खोने के गम और पुलिस की कार्यप्रणाली ने ललिता चौधरी को अंदर तक झकझोर दिया था। महीनों तक वह सड़क पर भटकती रही और खुद सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। 10 संदिग्ध वाहनों के नंबर भी पुलिस को उन्होंने दिए, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। 1.5 साल के संघर्ष के बाद दोस्तों आखिरकार मां की तपस्या रंग लाई बल और उसने खुद अज्ञात वाहन और उसके मालिक अंकित चौहान का पता लगा लिया। दोस्तों, हाल में बीते शनिवार की बात है, ललिता चौधरी ने एसएसपी कार्यालय में साक्ष्यों के साथ एक प्रार्थना पत्र सौंपा। एसएसपी ने एफआईआर दरकिनार कर पुनः जांच के आदेश दे दिए बल और इसमें गहन विवेचना करते हुए तकरीबन 5 विवेचकों के द्वारा पूरी गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है। जो कुछ साक्ष्य इकट्ठे करने थे वो इकट्ठे किए गए थे और साथ ही साथ इसमें जो एमएससीटी को रिपोर्ट जाती है वो भी हमारे द्वारा समय से प्रेषित कर दी गई थी। और काफी विवेचनात्मक कार्रवाई करने के उपरांत भी जब कुछ पता ही नहीं चल पाया तो फिर अगस्त के महीने में इसमें एफआईआर लगाकर कोर्ट में प्रेषित कर दिया गया था। अब श्रीमती ललिता चौधरी के द्वारा माननीय एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा कुछ और जानकारी हमें मुहैया कराई गई हैं। इन जानकारियों पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा जो है माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है और माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के उपरांत हम इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई करेंगे और एआरटीओ से भी इस संबंध में जानकारी करेंगे और भी अगर कोई साक्ष्य और प्राप्त होंगे तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। दोस्तों, यहां थोड़ा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल होता है क्योंकि पुलिस ने क्यों इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई? क्या पुलिस ऐसे वाहनों को नहीं पकड़ पाती बल जो हादसा करके निकल जाते हैं? क्या पुलिस के पास ऐसा कोई इंतजाम या ट्रेनिंग नहीं है कि वो बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पकड़ पाए, उनके मालिक और उनके चालक तक पहुंच पाए? क्योंकि यहां पुलिस गंभीरता पर सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस ने इस बात को स्वीकारा था कि इस मामले को सुलझाना उनकी बस की बात नहीं है, इसलिए फाइल बंद कर दी गई। दोस्तों, ऐसे मामले में क्या पुलिस या रवैया ठीक है? इस तरह का रवैया ठीक है? इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं दोस्तों, ऐसे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो आम जन के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। इस मामले ने तो यही बताया है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं बल, तो पुलिस के हाथ किसने बांध रखे थे तब? वहां तक पहुंचने के लिए जहां मर चुके अपने बेटे के लिए एक मां पहुंच गई, पुलिस नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, बड़ा गजब का कारनामा है ये अपनी मित्र पुलिस का। अब आगे कुछ करेंगे पुलिस वाले या पुलिस, या सब कुछ आम आदमी को ही करना होगा? गवाह भी, सबूत भी, यहां तक कि कातिल तक को खोजने का काम आखिर क्यों? समझ में नहीं आता। आप बताना दगड़ियों, कहां पर चूक हुई और कहां पर पुलिस ने लापरवाही की? क्यों एक मां को मजबूर होकर 2 साल तक, 1.5 साल तक सड़क पर धक्के खाने पड़े अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।